शांति। और आज का गुण जो बाबा हमें संस्कार मिलन के लिए बता रहे हैं वो है निरसंकल्पता। संकल्प तो उठने ही है। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा शरीर में है तब तक मन शून्य नहीं हो सकता। लेकिन निरसंकल्पता बाबा किसको कहते हैं और उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। संस्कार मिलन करने के लिए आज बाबा हमें अभ्यास बता रहे हैं, बालक सो मालिक। इसके कई भावार्थ बाबा हमें बताते हैं। पहला तो बाबा ये कहते हैं कि हम किसके बालक हैं। हम सर्वोच्च के बालक हैं। हमारे पास हर चीज़ प्राप्त है और सारे उनके गुण भी प्राप्त है। जैसे बाबा सबका है, ऐसे उसके बालक बच्चे भी सबके लिए हैं, सबके लिए समान है। और साथ साथ बाबा के हर एक वर्षे के हम अधिकारी मालिक भी हैं। तो जो अधिकारी मालिक होता है वो दूसरों से कोई इच्छा नहीं रखता। और दूसरा अर्थ बाबा बताते हैं बालक सो मालिक का, कि जिस समय पर कोई राय देनी होती है, जिस समय हमसे कुछ पूछा जा रहा है, अपनी बात को बहुत स्पष्टता से मालिक बनकर सभ्यता के साथ हम रखें। रॉयल लोगों के बोल भी रॉयल होते हैं। मालिक अपनी बात रखता है लेकिन बहुत सभ्यता से रखता है। कई बार ऐसा होता है, हमें पूछा जाता है आप क्या समझते हैं, हम कहते हैं जैसा सब ठीक समझे, जैसा आपको ठीक लगे। वहाँ हम मालिक नहीं बनते। लेकिन जब डिसीजन हो जाता है उस समय पर हम उस डिसीजन में बहुत कमियां निकालते हैं। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, एक बार पूछ तो लेते, एक बार डिस्कस तो कर लेते। तो बाबा कहते हैं ये हमने उल्टा कर दिया। जब मालिक बनना चाहिए था उस समय पर हम बालक बन गए और दूसरों पर छोड़ दिया, और जब डिसीजन हो चुका उस समय पर हम अपनी राय देते हैं। तो बाबा कहते हैं निरसंकल्पता अर्थात एक बार जो मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया, जो बड़ों ने डिसाइड कर लिया, जो निमित्त ने डिसाइड कर लिया, फिर उसके बारे में हम संकल्प ना चलाएं, अर्थात संकल्प विकल्प में ना जाएं। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हमसे बेहतर उसको पता है जिसके माथे मामला, जिसको पूरी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो त्रिकालदर्शी होकर के देख रहा है। आधी बातें तो हमको पता ही नहीं होती हैं। तो जब हमको भी अगर ड्रामा का पूरा सीन दिखाया जाए तो शायद हम भी वही करेंगे जो बड़ों ने किया। इसलिए बाबा हमेशा हमें ये शिक्षा देते हैं कि जितना हमारे दायरे में है उतना हम अपना 100% दें। जो हमारे दायरे में नहीं है उसमें हम बालक बन जाएं। रिस्पॉन्सिबल बाबा है, रिस्पॉन्सिबल निमित्त है। ओम शांति।